हे दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है कुणाल बुक समरी। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी आत्मा जागी हुई है या सोई हुई है? आज से पहले मुझे भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मेरी आत्मा जागी हुई है या सोई हुई है? लेकिन जैसे ही मैंने आप और आपका आत्मा बुक पढ़ी, जो कि दीप त्रिवेदी द्वारा लिखी हुई है, मुझे बुक पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया कि मेरी आत्मा जागी हुई है। क्या आप ये जानना चाहते हैं? नंबर 1, आत्मा क्या होता है? नंबर 2, आपकी आत्मा जागी हुई है या सोई हुई है? नंबर 3, कौन आदमी अपने आत्मा के कितना करीब है? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद आप खुद ही जान जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नंबर 1, आत्मा क्या है? आत्मा क्या है ये बहुत कम लोग ही जानते हैं। आत्मा का रोल आपके जीवन में क्या महत्व रखता है, इस बारे में भी बहुत कम लोग को ही पता है। तो ऐसा समझिए कि आदमी की आत्मा एक दृष्टा है, और दृष्टा का मतलब होता है जो सिर्फ देखने वाला है। और जब सिर्फ आत्मा देखने वाला है तो निश्चित ही इसका मनुष्य के सिस्टम में कोई रोल नहीं होगा। मनुष्य के जीवन का पूरा खेल उसके मन और इंद्रियों के बीच में घूमता रहता है। मन और इंद्रियों के बीच में हो रहे इस खेल को हवा देने का काम आदमी की बुद्धि और अहंकार करती है। आत्मा इस पूरे खेल में कोई भी दखलंदाजी नहीं करती है। वो ना तो बुद्धि और अहंकार को किसी बात के लिए रोकती है और ना ही मन और इंद्रियों को किसी बात के लिए उकसाती है। मनुष्य की आत्मा एक दृष्टा है। वो हर हाल में एक दृष्टा ही बनी रहती है। वो न सिर्फ आदमी के जीवन के भीतरी खेल को देखता है, साथ ही वो सिस्टम के इस खेल के कारण उत्पन्न हो रही बाहरी तमाशों को भी देखता है। तो कुल मिलाकर आदमी के भीतर और बाहर जीवन में जो भी घटनाएं घट रही है, उस देखने वाले तत्व को हम आत्मा कहते हैं। अब अगर आम बोलचाल की भाषा में बोलूँ तो दरअसल सबके भीतर उसकी आत्मा, उसका कॉन्शियंस और उसका दृष्टा बनकर बैठी हुई है। सबूत के तौर पर कहूँ तो झूठ बोलते वक्त या असत्य में जीते वक्त आप दूसरे को तो भ्रमित कर लेते हैं, परंतु स्वयं को तो अपनी आत्मा के जरिए झूठ और असत्य का पता चल ही जाता है। पॉइंट नंबर 2, आत्मा जागी हुई है या सोई हुई है? प्रकृति ने मनुष्य के लिए रचना ही उसकी आत्मा सिस्टम के तमाम खेलों को अच्छे से जानती है। यही कारण है कि गलत करते वक्त ऐसा कोई नहीं जिसे स्वयं यह पता न चल रहा हो कि वो गलत कर रहा है। और सच कहा जाए तो यही हर आदमी को सही करने या गलत करने का एकमात्र बैरोमीटर है। आत्मा मनुष्य की एकमात्र सत्य और असत्य की लेबोरेटरी है, परंतु फिर भी मनुष्य अपने निजी और नज़दीकी स्वार्थ के कारण बड़ी आसानी से अपनी आत्मा की अनदेखी करता है, क्योंकि सही गलत के बजाय वो अपने मायावी अस्तित्व को ज़्यादा महत्व देता है। लेकिन यह स्पष्ट समझ ले कि अपनी आत्मा की आवाज़ और उसके एहसासों को अनदेखी करने वाला हमेशा दुख, चिंता और भय में रहता है। अगर इसे मैं आम बोलचाल की भाषा में बोलूँ तो अगर आप बाहर की परिस्थितियों से बार बार विचलित हो रहे हैं तो समझ लेना कि अभी आपकी आत्मा सोई हुई है। पॉइंट नंबर 3, कौन अपने आत्मा के कितना नज़दीक है? अब हमें ये कैसे पता चल सकता है कि हम अपने आत्मा से कितना नज़दीक और कितना दूर है? और ये जानना और समझना बहुत ही आसान है। जो मनुष्य अपनी आत्मा से जितना ज़्यादा नज़दीक होगा वो उतना ही सफल और सुखी होगा, और जो मनुष्य अपनी आत्मा से जितना ज़्यादा दूर होगा वो उतना ही असफल और दुखी होगा। मैं अभी आपको 3 टिप्स दे रहा हूँ जिससे आप ये जान सकते हैं कि आप अपने आत्मा के कितने करीब या कितने दूर है। पॉइंट नंबर A, नेगेटिविटी लंबी नहीं टिकनी चाहिए। जो लोग अपनी आत्मा के जितना ज़्यादा करीब है उनमें नेगेटिविटी ज़्यादा देर नहीं टिकती है। मैं ये नहीं कहता कि उन्हें क्रोध, चिंता, दुख बिल्कुल नहीं पकड़ते हैं, पर उनमें ये ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है। मान लो कि आप किसी व्यक्ति से किसी बात को लेकर नाराज या गुस्सा हो गए हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी आत्मा के जितना ज़्यादा करीब होगा उसकी नाराजगी या गुस्सा उतना ही जल्दी खत्म हो जाएगी। आप देखना अपने अंदर या आसपास के लोगों को, कुछ लोग किसी बात को लेकर नाराज होते भी है तो वो बहुत जल्द ही उस बात को भुलाकर नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी बात को लेकर हमेशा दुखी रहते हैं। पॉइंट नंबर B, ना गर्व करना ना शर्म करना। किसकी अपनी आत्मा से कितना दूरी और कितना नज़दीकी है, ये जानने का सबसे सरल और आसान तरीका है ये। यदि आपको कोई भी कर्म करने के बाद गर्व होता है या पछतावा,
तो पहले ये तय जान लो कि अभी आप एक शुद्ध दृष्टा नहीं हुए हैं। आपकी आत्मा अभी तक पूरी तरह से प्रकट नहीं हुई है। सो कभी कभार किसी बात को लेकर गर्व करना या पछताना ये चलता है। यदि साल में 2-4 बार ऐसा होता है तो आप मानकर चल सकते हैं कि आप अपनी आत्मा के काफ़ी करीब हैं। और हाँ, अगर होने वाला गर्व या पछतावा काफ़ी लंबे समय तक चलता है तो समझ लेना कि अभी आपकी आत्मा आपसे बहुत दूर है। पॉइंट नंबर सी, कर्मों में विश्वास होना चाहिए। कर्म करते वक्त रत्ती भर भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जो जितना ज़्यादा कंफ्यूज है वो अपनी आत्मा से उतना ही ज़्यादा दूर है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो। है दोस्तों, ये सब बातें जानने के बाद आप भी कुछ अपनी आत्मा के बारे में जान गए होंगे। अगर आप भी अपनी आत्मा के बारे में पूरी विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप और आपका आत्मा बुक परचेस कर सकते हैं, जो कि दीप त्रिवेदी सर के द्वारा लिखी गई है। ये किताब आपको अंग्रेजी भाषा में भी मिल जाएगी, जिसका नाम है द ब्लैक बुक ऑफ सोल। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको फील होगा कि आप अपने आत्मा के कितने करीब या कितने दूर हैं। आत्मा के बारे में जो भी आपके मन में भ्रम है या अज्ञान है वो सारी बातें दूर हो जाएगी। अगर आप ये बुक परचेस करना चाहते हैं तो इस बुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहाँ से जाकर आप ये बुक परचेस कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा बुक पे ही बुक समरी बनाता रहता हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।